साथियों, मैं अंकिता कुमारी आज आपके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आप सब कहीं ना कहीं उससे खुद को जोड़ पाएंगे। इन दिनों हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे शब्द बहुत ज़्यादा सुनते हैं। यूथ और टीनेजर डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा परेशान है। किसी को एग्जाम का टेंशन है तो कोई जॉब के वजह से स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप के इशू हैं तो कोई फ्रेंड्स और फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जो एक टीनेजर है और कैसे वो डिप्रेशन में जाती है और कैसे वो स्ट्रांगली कम बैक करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आयशा अपने घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी। दिन भर बकबक करना, हंसते रहना, खेलना, टीवी देखना, ये सब उसके फेवरेट काम थे। लेकिन स्कूल जाना उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। स्कूल में भी वो सारे टीचर्स की फेवरेट थी। गार्ड अंकल, वॉचमैन, बस वाले भैया सब उसे जानते थे। पढ़ाई में टॉपर थी आयशा और हरकतें पूरे बैक बेंचर्स वाली। आयशा के लाइफ में दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और उस लिस्ट में भी उसके दोस्त फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे। उसे स्कूल जाना सबसे ज़्यादा पसंद था क्योंकि घर में उसका मन ही नहीं लगता था, इसलिए उसकी अटेंडेंस हमेशा 100% रहती थी। दोस्त तो बहुत थे उसके, लेकिन कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। जब भी कोई उसके दोस्तों से पूछता तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो सब किसी और का नाम लेते, पर उसमें कहीं भी आयशा का नाम नहीं आता था। और जब कोई आयशा से पूछता तो वो पूरे गर्व से कहती पूरी क्लास मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं सबके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आयशा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हर लाइफ वॉज गोइंग स्मूथली। पर अगर लाइफ रोलर कोस्टर की तरह नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। अगर टफ फेज नहीं आएंगे तो हम सीखेंगे कैसे। तो आयशा के लाइफ में भी हर्डल्स आ गए। लाइफ अब तक हाईवे के रोड्स की तरह स्मूथली चल रही थी, पर अब ब्रेकर्स आने वाले थे। एक दिन आयशा की फ्रेंड प्रिया का किसी के साथ झगड़ा हो गया। उस लड़की ने प्रिया को बहुत उल्टा सीधा सुनाया और उसके पापा को भी कुछ बोल दिया। प्रिया के पापा नहीं थे तो प्रिया को ये बात बहुत बुरी लगी। वो आयशा के पास गई और उसे गले लगकर रोने लगी। आयशा से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। वो उस लड़की के पास गई और उसे बहुत मारा। प्रिंसिपल सर ने आयशा को बुलाया और फिर उसे सस्पेंड कर दिया। आयशा को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उसने जो किया था वो अपने दोस्त के लिए किया था और वो इस बात से काफ़ी सेटिस्फाइड थी। आयशा अपना बैग लेने अपने क्लास जाती है तो वो प्रिया को बाकी सबसे कहते सुनती है, अब हम आयशा से बात नहीं करेंगे, सर ने उसे सस्पेंड कर दिया है। टीचर्स की नज़र में उसकी इमेज डाउन हो गई है। अब सब हमारे बारे में भी गलत सोचेंगे अगर हम उससे बात करेंगे तो। ये सुनते ही आयशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। अपने बारे में कभी उसने किसी से भी बुरा नहीं सुना था क्योंकि सब तो उसके फेवरेट थे और वो सबकी फेवरेट थी। उसी समय उसने अपने दोस्तों से दूर जाने का फ़ैसला कर लिया। वो उस टाइम 10th में पढ़ती थी तो 11th में उसने दूसरा स्कूल चूज़ कर लिया जहाँ उसने अपना एडमिशन करा लिया। पर इस नए सफ़र में उसके लिए बिल्कुल आसानी नहीं थी क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहाँ वो बचपन से पढ़ती थी और सब उसे जानते थे और वो उसका दूसरा घर था। पर क्या नए जगह, नए स्कूल, नए टीचर्स के बीच आयशा खुद को ढाल पाएगी? कैसे रह पाएगी आयशा? आयशा ने एडमिशन तो करवा लिया था पर स्कूल ही नहीं जाती थी। 100% अटेंडेंस वाली आयशा के 11th में बस 45% अटेंडेंस थे। पूरे स्कूल में जहाँ उसे गार्ड अंकल, वॉचमैन, बस ड्राइवर सब जानते थे, नए स्कूल में उसे क्लास टीचर तक नहीं पहचानते थे। दोस्त बनाना तो बहुत दूर की बात थी। आयशा दोस्त बनाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसका दोस्ती से भरोसा उठ चुका था। आयशा अब शांत हो गई थी, ना दोस्त थी, ना बात करती थी किसी से, ना टीवी देखती थी, ना स्पोर्ट्स, बस दिन भर सोए रहती थी। उसके लाइफ का दूसरा हर्डल उसे जल्दी मिल गया। 10th में 89% स्कोर करने वाली आयशा को 11th में बस पासिंग मार्क्स आए। शी गॉट 38% ओनली। अब वो और ज़्यादा उदास हो गई क्योंकि पढ़ाई तो उसका दूसरा स्ट्रेंथ था और अब उसमें भी शी डजंट सक्सीड। शी वॉज स्ट्रेस्ड। फैमिली उसकी सिचुएशन समझ नहीं रही थी और सब उसे बस डांट रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रही, दिन भर सोए रहती, कुछ नहीं करती, अभी तो बस पास हुई है, अगली बार फेल हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। वो इन बातों से और ज़्यादा हर्ट हो रही थी और धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। उसके फ्रेंड्स तो नहीं थे तो उन्हें उनसे नफ़रत होती जा रही थी और अब वो फैमिली से भी नफ़रत करने लगी थी। उसकी माँ परेशान होकर उसे ट्यूशन भेजने लगी जहाँ उसके दो दोस्त बने, रिया और राहुल। राहुल उसका बेस्ट फ्रेंड था, बट ये बात भी उसके घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि राहुल एक लड़का था और एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो फाइनली घर में ये डिसाइड हुआ कि आयशा अपने अंकल के घर भोपाल चली जाएगी। फ्रेंड्स और फैमिली से परेशान आयशा बिना किसी सवाल के भोपाल चली गई। पर अब तो बात
और बिगड़ गई। आयशा को उस वक्त फैमिली की प्यार और एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी और भोपाल में उसे ये सब नहीं मिलने वाला था। भोपाल आ गई, पर ना तो नए शहर में कहीं घूमने गई, ना दोस्त बनाए, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी वो, ना घर पे किसी से बात करती थी। 6-7 महीने के बाद आयशा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि उसे अनीमिया है, ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो चुका है उसके शरीर में। 4 दिन वो हॉस्पिटलाइज रही। 4 दिन में उसने खुद को एनालाइज करना शुरू किया। वॉट शी डिड विथ हर सेल्फ, शी किल्ड द चाइल्ड इनसाइड हर, डिस्ट्रॉयड हर 4 ईयर। उन लोगों के लिए जो उसके बारे में ज़रा भी परवाह नहीं करते थे, उन दोस्तों के लिए जो उसे अपना दोस्त समझते ही नहीं थे। जब तक इंसान खुद का दोस्त नहीं हो सकता, तब तक कोई उसका दोस्त नहीं हो सकता। लाइफ में पहले खुद को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जिसके लिए लाइफ को बदल रहे हो वो कल आपके लाइफ का पार्ट होगा नहीं होगा ये आपको नहीं पता है। अपने आप को एनालाइज करो, खुद को टाइम दो, खुद से प्यार करो, खुद को समझो, खुद की ज़रूरतों को पूरा करो। आयशा हॉस्पिटल से आने के बाद रेगुलर कॉलेज जाने लगी। टीचर्स के साथ वापस स्कूल वाले टीचर्स जैसा बॉन्ड बनाने की कोशिश करने लगी। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगी, घूमने जाने लगी। उसका फर्स्ट मोटिव अब उसकी खुद की खुशी थी और खुद का प्रोग्रेस था। अगर आप भी अपने लाइफ में ऐसे ही डिप्रेशन से डील कर रहे हैं तो खुद को एनालाइज करिए, खुद की खुशी ढूंढिए और उसमें अपने आप को साबित करिए। खुद की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिए, हर टाइम खुद को एनालाइज करिए। जब तक आप आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तब तक आप किसी और की वजह से डिप्रेशन में क्यों जाना चाहते हैं। आपकी लाइफ है, आपको इसे खुद से डील करना है। तो अगर आपने आयशा की स्टोरी से कुछ सीखा है और आपको उसकी स्टोरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अंकिता कुमारी ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।